हेलो दोस्तों, नमस्कार। विश्व में हो रहे उथल पुथल के बारे में चर्चा करें, जिसमें कि यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा ग्रीनलैंड के कब्जे को लेकर है, जिसमें कि ट्रम्प का मानना है कि ग्रीनलैंड यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि रशिया और चाइना को वो टैकल करने के लिए ग्रीनलैंड को बेहद ही आवश्यक है, ज़रूरी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले मैं मैप के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ कि ग्रीनलैंड कहाँ पे है। जैसा कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा भारत है। भारत से जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे ये जितने भी कंट्री यहाँ पे यूरोपियन कंट्री, साथ में यहाँ पे एक डेनमार्क मिलेगा। और इस डेनमार्क का ही कब्जा जो है कि इस पूरे जो इतना बड़ा ग्रीनलैंड है इसके ऊपर है। और ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, अलास्का भी यूएसए का ही भाग है, ये अलास्का हो गया, ये रशिया हो गया, ये चाइना, इधर ये फ्रांस, स्पेन। तो आप समझ गए होंगे कि ये ग्रीनलैंड कहाँ पे है और ये क्यों आवश्यक है। ट्रम्प का मानना है कि आने वाले समय में ये ग्रीनलैंड इसलिए आवश्यक है क्योंकि रशिया यहाँ से जैसे कि टेम्परेचर के कारण समुद्र के जलस्तर जो है काफ़ी ऊंचा स्तर होता जा रहा है, काफ़ी ऊपर उठता जा रहा है, जिसके कारण से कहते हैं कि इस तरफ की बर्फ़ अभी मतलब ऐसा रहता है कि इस तरफ जो बर्फ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, क्योंकि ये पोल पे आ जाता है। जैसे आप ग्लोब पढ़िएगा तो ये पोल आ जाता है। इस पोल पे होने के कारण यहाँ पे बर्फ़ का मात्रा अधिक है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये बर्फ़ गलता जाएगा और यहाँ का जो बर्फ़ इस पे जमा हुआ है वो धीरे धीरे मतलब इसकी भूमि दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में इस तरफ भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए कल को रशिया इस तरफ से व्यापार वगैरह सारा चीज़ करते, या फिर अपना सबमरीन वगैरह हो गया, जितना भी सारा चीज़ हो गया, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ हो गई, वो यहाँ से इस तरफ आराम से जा सकता है। तो इसलिए ग्रीनलैंड अमेरिका इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो रसिया पे नज़र रखने के लिए और इस रूट को नज़र रखने के लिए उसको ग्रीनलैंड बेहद आवश्यक है। यूरोप में जैसे कि ये मेजर कंट्री है, जो कि जैसे कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, इटली हो गया, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो गया। और इस तरफ जैसे कि यहाँ पे डेनमार्क हो गया, ये छोटा सा डेनमार्क है, उसी का कब्जा है वहाँ पे। आज के पहले वाले समय में ये सभी जो मेंबर है वो यूरोपीय यूनियन का है, लेकिन अभी जैसे यूके है वो बाहर निकल चुका है। साथ में इसमें नाटो का भी जिक्र आएगा, उसके बारे में हम देखेंगे। और अभी आप लोगों ने जैसे पीछे सुना ही हुआ कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वो नाटो में ज्वाइन करने के लिए चल रहा है, लेकिन अमेरिका भी नाटो का ही पार्ट है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि ये सभी देश मिलकर नाटो के खिलाफ ही जा रहे हैं, या फिर अमेरिका नाटो के खिलाफ जा रहा है। और ये यूक्रेन जिस कारण से आज युद्ध में लगा हुआ है नाटो में ज्वाइन करने के लिए, आज नाटो की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ये बेकार की बात है। ये क्रीमिया वाला पार्ट, ये भी ऑलमोस्ट ये रशिया ने इस तरफ के पूरे भाग को, यूक्रेन वाले भाग को कब्जा कर लिया है, और वही नाटो में जाने का ही जिद था। और हाल ही में आपने सुना होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को भी अमेरिका ने मतलब कि उठवा लिया है वहाँ से, उसके देश से लेकर। साथ में अगला नंबर वो ग्रीनलैंड के ऊपर लगाए बैठे। अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने का इच्छा जो है 2019 में बना रहा था। 2019 क्या 46 से ही चल रहा है कि ग्रीनलैंड हमें दे दो, लेकिन ऐसा लंबा टाइम से ऐसा चलता रहा। लेकिन जब इसके जो पहला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रम्प का, इसमें कि जैसे उसके बाद आए थे ये जैसे कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन बनाए थे, उससे पहले वो ट्रम्प का ही काल था। उसके बाद दोबारा से ट्रम्प आए, तो ट्रम्प 2019 में थे, उस टाइम भी ट्रम्प ने इसे खरीदने का विचार रखा था, लेकिन डेनमार्क ने साफ साफ मना कर दिया था। वो ट्रम्प का मानना है कि रक्षा और सैन्य के महत्व से बेहद ही आवश्यक है रूस पर नज़र रखने के लिए। जैसे कि हमने मैप से ऊपर में देखा था, इस पर ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव पर आता है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अगर ये ग्लोब है तो ये हो गया नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ पोल हो गया। इसे नॉर्थ पोल पे उत्तरी ध्रुव पे रखने के लिए बेहद आवश्यक है। यहाँ से अमेरिकी रूस सैन्य गतिविधियों तथा उसकी मिसाइलों को आसानी से नज़र रख सकता है। साथ में अमेरिका का एक यहाँ बेस भी है, जो कि तुल्य एयरबेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अमेरिका का भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि डिप्लॉयड भी है यहाँ पे, मतलब कि अभी एक तरीके से ये जैसे ये ग्रीनलैंड का पार्ट है, यहाँ पे यूएसए का भी डिफेंस सिस्टम लगा हुआ। साथ में अमेरिका का मानना है कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, जिसमें कि खनिज तेल, रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह, ये सब सारा चीज़ अमेरिका का इंटरेस्ट में है। अमेरिका का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों पे लाजमी सी बात है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका तेल पे इसलिए ध्यान दे रहा है क्योंकि ईवी के जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले थे उससे वो अमेरिका बाहर निकल चुका है। सौर से मतलब कि सौर ऊर्जा में जितना भी वो था उससे अमेरिका बाहर निकल चुका है। और अमेरिका के निजी कंपनी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पे इतना ज़्यादा दबाव बना चुके हैं कि वो कच्चा तेल वगैरह लेने के लिए, वो प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि ये बोलना कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले से अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड बेहद आवश्यक है, उन्हें एक खनिज चाहिए, इस वजह से वो कर रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि
चीन को और रूस को भी यहाँ से बाहर भगाना चाहिए। रूस और चीन इस पे बेहद एकदम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चीन का भी ऐसा वहाँ पे भी मिनरल्स वगैरह निकालने का काम चीन के कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। साथ में नए व्यापारिक मार्ग जो हम ऊपर चर्चा कर रहे थे, जैसे कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रहा है, आर्कटिक महासागर में नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अगर समुद्र का लेयर बढ़ेगा तो जो भी समुद्री देश हैं, जो समुद्र से किनारे देश हैं, उस सब का पानी का स्तर ऊपर जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा बर्फ़ पिघलेगा, बर्फ़ पिघलने के साथ साथ वहाँ पे आवाजाही का मार्ग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी पोल के ऊपर क्या होता है कि दोनों तरफ ऑलमोस्ट पूरे तरीके से बर्फ़ जमा रहता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इतना पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के कारण ये पोल का जो बर्फ़ वो पिघल रहा है। तो वही बात हो रहा है यहाँ पे। चीन का बढ़ता प्रभाव, साथ में ऐसा बताया मतलब कि है कि ग्रीनलैंड के ऊपर हाल ही में चीन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि अमेरिका अपने लिए खतरा मान रहा है। अमेरिका इसे पहले भी खरीदना चाहता था, जैसे कि 1967 में अमेरिका ने इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम भी बेकार हो गया, मतलब नहीं खरीद पाया। साथ में 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति एक थे हैरी हेस ट्रूमैन, उन्होंने भी ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए $100 मिलियन का ऑफ़र दिया, लेकिन ग्रीनलैंड इसे भी ठुकरा दिया। साथ में अभी मतलब कि ट्रंप ने बोला है कि अगर कोई भी देश हमें ग्रीनलैंड लेने के ऊपर कोई भी उस पर बाधा डालेगा या फिर कुछ ऐसा करेगा, उसके ऊपर हम 10% का टैरिफ लगा देंगे। और हाल ही में 10% का टैरिफ उन्होंने लगा भी दिया, जो कि जो भी देश इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें कि डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब देश जैसे देखेंगे तो आप यहाँ पे मिलेगा आपको, जैसे ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इस तरफ डेनमार्क हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ये सब सभी देश पे ऑलमोस्ट मतलब कि 10% का टैरिफ अभी लग चुका है। साथ में ट्रंप ने ये भी बोला है कि अगर और बाधा अगर डालते रहेंगे तो 1 फरवरी से मतलब 1 मार्च से उनके ऊपर हम और ज़्यादा भी टैरिफ लगा सकते हैं। ये टैरिफ 25% भी चल चुका है। टैरिफ का एक नया गेम चला है, मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा ही किया गया है, और ख़ुद को ट्रंप ने ये टैरिफ किंग के नाम से भी घोषित कर दिया है। एक टैरिफ एक प्रकार क्या होता है कि जैसे 1-2 देश है यहाँ पे, अगर इस देश से कोई सामान इस देश में जाएगा तो ये बाउंड्री है एक तरीके से। आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपये में बिक रहा है, लेकिन वहीं पे यहाँ पे जाएगा तो वो भी प्रोडक्ट जो कि अगर 0% टैरिफ रहेगा या फिर कुछ भी नहीं रहेगा तो वो 100 में ही बिकेगा, लेकिन वही अगर 10% रहेगा तो ये 110 का भी मिलेगा। अगर 100 जैसे अगर 25% टैरिफ लगा दिया तो 125 का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कंट्री के ऊपर बाधा आएगी, मतलब कि यहाँ से जो सामान अगर यहाँ नहीं जा रहा है, जो कंटिन्यू चल रहा है यहाँ का अर्थव्यवस्था इसके ऊपर टिका हुआ, तो इसलिए ऐसा दिक्कत होगा। हाल ही में भारत ने भी टैरिफ में बहुत सारा चुकता कर रहा है, जो कि अभी अमेरिका द्वारा बोल रहा है कि हम भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लगा देंगे अगर वो रसिया से अगर तेल लेना बंद नहीं किया है। तो फिलहाल भारत के ऊपर 50% का टैरिफ है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरोप के सभी मतलब कि एक तरीके से कंट्री के देश हैं, कंट्री के सभी प्रेसिडेंट हो गए। ये इटली के प्रधानमंत्री हो गई जो कि जॉर्जिया मेलोनी हो गए, फ्रांस के हो गए, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज हो गया, साथ में ये नाटो के चीफ अभी है, और ये हो गया डेनमार्क के प्रधानमंत्री हो गई उर्सुला वॉन डर लायन, जो कि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं अभी भी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सामने ये ट्रम्प बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सामने ये सभी यूरोप के देश है जो कि उनसे डिस्कस करने गए, साथ में यूक्रेन वॉर के भी ऊपर डिस्कस करने गए। साथ में ये भी बताने गए हैं कि मतलब कि डेनमार्क के ऊपर जिस तरीके से आप नज़र गड़ाए बैठे हैं वो छोड़ दीजिए, वो अच्छा चीज़ नहीं है। मतलब और ट्रम्प देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है। फ़िलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप उसे लिए बिना नहीं मानेंगे, क्योंकि ट्रंप ने भी अभी 10% का टैरिफ लगाया है, साथ में 25% का टैरिफ लगाया है। मैक्रन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति, इन्होंने प्रेसिडेंट मतलब कि ट्रंप को ऐसा बोला है कि एक तरीके से आप ये जो टैरिफ का हमारे ऊपर गेम खेल रहे हैं या फिर टैरिफ का धमकी दे रहे थे किसी और को दीजिएगा, इससे यूरोपीय यूनियन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा अगर बिज़नेस करता है या फिर ट्रेड करता है तो वो कनाडा हो, जैसे कि उसमें कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, चीन हो गया, और तीसरे चौथे नंबर पे यूरोपीय यूनियन ही आता है, जिसके अध्यक्ष अभी उर्सुला वॉन डर लायन है। जो कि तो ऐसा बोला जा रहा है कि आप जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को मतलब कि सही नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो कि जेलेंस्की नाटो में जाने की बात कर रहे थे, उसी नाटो को लेकर आज बिखर सा गया है। ट्रंप का मानना भी है कि नाटो के ऊपर मतलब कि ये सभी जो देश हैं यूरोपीय यूनियन वाले वो कम पैसा लगाते हैं, मतलब कम पैसा खर्च करते हैं नाटो में। और नाटो में ट्रंप का मानना है कि अपने पूरे मतलब कि इकोनॉमी का जो भी एक साल में जो होता है उसके 5% मतलब आप अपने नाटो के ऊपर खर्च करिए। और अभी सबसे ज़्यादा पैसा जो है नाटो के ऊपर अमेरिका लगाता है। 10% टैरिफ लगाने का बात किया, जिसमें कि 8 देश है भी,
और अगर ये नहीं माने, अगर इस मतलब कि कोई बाधा डाल रहा है, तो 1 जून से यह बढ़कर 25% भी हो सकता है। और वहाँ का जनसंख्या बहुत कम है, मतलब कि पूरे बर्फ़ तरीके से घिरा रहता है, तो इस वजह से वहाँ लोग कम निवास करते हैं। मतलब कि नॉर्मल सरकार चलाने के लिए और विदेशी मामले में हो गया या फिर कुछ ऐसा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रक्षा से हो, वो डेनमार्क के कब्जे में है। मतलब कि मतगणना कराया गया कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी ने बोला कि लेकिन ट्रम्प ज़बरदस्ती ये चीज़ कर रहे हैं। आज भी हाल ही में मादुरो को उठाने के बाद से ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि वो देश के मतलब कि पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। क्यूबा को भी धमकाया है। क्यूबा जो कि अमेरिका के जैसे, ये यूएसए हो गया तो यूएसए के नीचे है, ये नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे क्यूबा से भी धमकाया है। साथ में और भी देशों को धमका है कि टैरिफ वगैरह लगा देंगे। आगे हम देखते हैं कि जैसे कि ट्रम्प के खिलाफ जो कि बहुत ही विरोध चल रहा है कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल, मतलब कि ग्रीनलैंड जो है कि हमारा है और हम इसी के साथ रहेंगे, हम डेनमार्क के साथ रहेंगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम अमेरिका के साथ जाएं, हमारी सुरक्षा हम खुद देख लेंगे या फिर हम ग्रीनलैंड के साथ रहेंगे। साथ में सभी यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी बोला, यूरोप के सभी देशों ने बोला जो बड़े बड़े इकॉनमी वाले हैं, जिसमें जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, साथ में ब्रिटेन हो गया, सभी देश का मानना है कि हम ग्रीनलैंड यूरोप का है तो यूरोप का ही रहेगा। लेकिन ट्रम्प अपने निकले हैं अलग ही चीज़ों में। लगातार यहाँ पे ट्रम्प के ऊपर विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पे आए हुए हैं। वहाँ पे जनसंख्या कम है लेकिन फिर भी लोग सड़क पे आए हुए हैं इसके ट्रम्प के विरोध में कि नहीं हमें वहाँ नहीं जाना है। ट्रम्प अभी मतलब कि थोड़ा दिमागी हालात से घिरे हुए हैं, इस वजह से ये ऐसा काम कर रहे हैं। जो नाटो, जो आगे हम देखेंगे, नाटो जो बना था वो इसी के लिए बना था, यूएसएसआर रशिया के खिलाफ ही बना था। आज एक समय ऐसा आ गया है कि लोग नाटो के ऊपर ही सवाल खड़े करने लग गए हैं। और नाटो एक तरीके से यूएसएसआर के खिलाफ बना था, जो कि हाल ही में मतलब कि 1991 में ये 15 देशों में टूट गया है, जिसका भी रूस है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया और यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया। ये सब सभी देश जो कि है ऑलमोस्ट 15 कंट्री में टूट गया था। तो नाटो इसलिए बना था क्योंकि यूएसएसआर एक तरीके से मतलब बहुत आगे बढ़ता जा रहा था, आप बोल सकते हैं। तो इसी के खिलाफ नाटो बना था। आज नाटो का ऐसा सीन आ गया है कि अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा मतलब कि आर्थिक जो भागीदार है, मतलब एक तरीके से सबसे ज़्यादा पैसा नाटो में अमेरिका ही लगाता है। लेकिन अभी ऐसा समय देख रहा है, ऐसा समय मतलब चल रहा है एक तरीके से, कहीं ऐसा ना हो कि यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वो अमेरिका पे भरोसा ना करके या फिर ये रशिया की तरफ मूव कर जाएं या फिर रशिया को की तरफ मजबूरन जाने का प्रयास करें। हाल ही में यूएस मतलब कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो कि मार्क कार्नी, हाल ही में वो चीन के दौरे पे गए। करीब ये मतलब कि 10 साल बाद ऐसा दौरा हुआ है चीन का, जब अमेरिका ने कनाडा को लेने का भी बात कर रखा है कि मतलब ऐसा कि कनाडा के ऊपर भी अमेरिकी झंडा लगाकर ट्रंप ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन के देश हो गया, साथ में कनाडा हो गया, ये सभी देश, ये ब्रिटेन हो गया, ये सभी देश हो सकता है कि रशिया के ऊपर मूव कर जाए। जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जब से सभी देश अमेरिका की तरफ जा रहे हैं या फिर नाटो यूक्रेन का काफ़ी मदद कर रहा है जो कि युद्ध करने के लिए। वही अमेरिका नाटो बनाया गया था, नाटो जो कि उत्तर अटलांटिक ट्रीटी मतलब संधि ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बनाया गया था, जो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना किया गया था, जो कि सोवियत संघ के विस्तार के खतरे को बचाव से सामूहिक सुरक्षा के लिए 12 देश इसमें आए थे, जिसमें कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, पश्चिमी यूरोप के 2 देश हो गए, सभी इसमें संयुक्त। हाल ही में अगर बात करें तो इसमें 32 देश हैं, जिसमें कि हाल ही में फिलहाल में फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये सभी देश शामिल हुए हैं। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तब से मतलब कि लेटेस्ट कंट्री फिनलैंड और स्वीडन हुआ है। फिनलैंड और स्वीडन का मानना है कि जैसे अभी यूक्रेन में जिस तरीके से रशिया अपना अप्रोच कर रहा है, कल को चल के फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर भी कर सकती है। जब आप मैप को देखेंगे तो जैसे कि ये रशिया है पूरे तरीके से, तो यहाँ पे यूक्रेन हो गया, तो यहीं पे आपको ये स्वीडन और फिनलैंड वगैरह मिलेगा। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ पे फिनलैंड हो गया। तो रशिया का बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड के साथ में उसके अगला जो फिनलैंड के ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के साथ ये नाटो में शामिल हुआ है। लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया है कि ऐसा लग रहा है कि नाटो ही कहीं टूट ना जाए किसी मतलब कि अलग अलग भागों में। यह एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन था जो कि सामूहिक रक्षा सिद्धांत के ऊपर काम करता था। इसका अर्थ एक सदस्य अगर नाटो में ऐसा था कि इसका अनुच्छेद 5 के तहत कि अगर नाटो के किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर हमला हो जाता है तो ऐसा इसमें माना जाता है कि 32 के 32 देश के ऊपर हमला हुआ और 32 के 32 देश उस पर जाकर लड़ाई करेंगे उसके साथ। लेकिन फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि डेनमार्क भी नाटो का पार्ट, यूएसए भी नाटो का पार्ट। ऐसा तो कभी आया नहीं था कि अगर नाटो के ही देश अगर नाटो के ऊपर हमला करेंगे तो फिर क्या होगा, नाटो के सदस्यों के ऊपर हमला करेंगे तो क्या। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ही मतलब लोगों के अंदर ऐसा चल रहा है
कि वो सारा चीज़ जो बनाया हुआ था व्यवस्था, वो सारा चीज़ अमेरिका में जब से ट्रम्प आए हैं, जब से देश की सारी व्यवस्था मतलब उथल पुथल हो गया, सभी के साथ टैरिफ या फिर वॉर वगैरह ऐसा चलते आ रहा है। हाल ही में देखा आपने गाजा के सफाई कर दिया गया पूरे तरीके से, ईरान में हमला कर दिया गया था बार बार, ईरान में भी लोग सड़कों पे उतरे हुए थे। उसको भी बैकअप जो कि मतलब एक तरीके से यूएसए की तरफ से ही मिल रहा था। नाटो की बात करें तो हमने ऊपर देख लिया था कि ये 1949 में वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका का राजधानी है, वहाँ पे उत्तर अटलांटिक ट्रीटी संधि के तहत बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, सोवियत संघ के प्रभाव को खत्म करने के लिए, जो कि यूएसएसआर जिसका भी पार्ट मतलब कि मेन जो है रूस है। यूरोप में राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन आज ये ट्रम्प जिस तरीके से निकले हुए आगे, ऐसा लग रहा है कि वो लोकतंत्र के मूल्यों को सभी को तार तार कर चुके हैं, या फिर राजनीतिक पूरे विश्व के अंदर अभी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। क्योंकि हाल ही में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ट्रम्प मतलब कि सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, अलग अलग देशों में अपना मनमानी कार्य चला रहे हैं, तो वैसा लग रहा है कि आने वाले समय में या फिर अभी के में कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि राजनीतिक तौर पे मतलब कि विश्व उथल पुथल हो सकता है। अगर हम एक चीज़ और देखें तो ट्रम्प को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड यहाँ पे जैसे कॉपर हो गया, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया, लिथियम हो गया, इसमें जिंक हो गया, ये सारा मिनरल्स जो कि यहाँ पे है। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि जितना भी जैसे बीच का भाग, चलिए बीच का भाग तो अभी अगर हुआ तो ये बर्फ़ यहाँ पे नहीं पिघलेगा, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ये साइड का जो भूमि है यहाँ का जल स्तर पिघलता जाएगा, और जैसे जैसे जल स्तर पिघलेगा यहाँ का जो पृथ्वी के अंदर के जो अर्थ मिनरल्स वगैरह है, अभी जिस तरीके से चाइना यहाँ पे अपना प्रभाव बना चुका है, साथ में यहीं पे बगल में आप देखिएगा तो रशिया, ट्रम्प को ऐसा लगता है कि वो रशिया भी इसके ऊपर आकर अपना प्रभाव करेगा। और अभी अगर यूएसए कोई टक्कर दे रहा है तो वो चीन है। जैसे यूएसए अगर 21 से 22 मिलियन डॉलर मतलब डॉलर का वो इकॉनमी बन चुका है, तो ट्रिलियन डॉलर का इकॉनमी बन चुका है, तो चाइना भी 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर का इकॉनमी बन चुका है। इसी को देखते हुए अमेरिका पूरे तरीके से चाइना का विरोध करा, तो जहाँ पे ये सब सारा चीज़ मिनरल्स होगा, जहाँ पे ऐसा सारा चीज़ होगा, वहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट होगा। हाल ही में देखा आपने मादुरो को उठा लिया, जो कि विश्व में सबसे अधिक तेल का जो भंडार है वो वेनेजुएला के पास था पृथ्वी के अंदर, मतलब कि सबसे अधिक तेल का भंडार जो वेनेजुएला के पास था, इस वजह से वेनेजुएला को उठा कर ले गए। इराक में था, इराक को उठा कर ले गए। ईरान में भी तेल का भंडार है, तो वो ईरान में भी सत्ता परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ते मतलब जोर शोर से लगे हुए कि जो कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाए और चीज़ों के ऊपर हम कब्जा कर लें। साथ में यूक्रेन का भी बहुत ऐसा, जैसे कि हम ऊपर यूक्रेन के मैप को देखे थे, उसमें आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में भी बहुत सारे मिनरल्स वगैरह है। युद्धों में यूक्रेन में भी जहाँ तहाँ पे मिनरल्स है। साथ में रशिया के वॉर में अमेरिका ने जितना भी पैसा दिया था या फिर साथ दिया था, अब यूक्रेन से बोल रहे कि तुम्हारे देश में अगर जितना भी मिनरल्स है उसके ऊपर हमें कब्जा करने, मतलब कि एक तरीके से हमें निकालने दो, तभी हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं, या फिर वरना नहीं मदद करें। तो यूक्रेन भी मजबूरी में आकर वो बैठा हुआ है, वो कर रहा है। और आगे हम देखें कि इस मिनरल्स के वजह से ही हमेशा लग रहा है कि वो ट्रम्प आगे बढ़ रहे हैं। उनका वो कहना बेकार है कि हम देश की सुरक्षा के लिए, आज यूएसए के ऊपर ऐसा कोई हमला नहीं किया जा सकता, कि यूएसए दोनों तरफ से, एक तरफ प्रशांत महासागर तो एक तरफ अटलांटिक से, मतलब कि दोनों तरफ से घिरा हुआ है, तो उस पर ऐसा नहीं हो सकता कि यूएसए के ऊपर कोई हमला कर दे। वो जानकर वो अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस भूमि पर कब्जा रहेगा तो वो मिनरल्स एक तरीके से निकाल पाएंगे। हाल ही में मतलब कि यूरोपीय देश के सभी देशों ने भी अपना सेना वहाँ पे भेज दिया है, और सभी लोग युद्ध अभ्यास वहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सभी देश, डेनमार्क हो गया, सभी देश वहाँ पे कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि मुझे आशा है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, और बाकी अगर इसमें कोई भी विस्तार आता है तो हम चर्चा करेंगे। बाकी ट्रम्प जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो मतलब ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते, या फिर डरा धमका के कुछ ऐसा उनसे ट्रीटी कर लेंगे कि इसके ऊपर जितना भी अर्थ मिनरल रहेगा या फिर ये देश तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन कल को जाकर ये पूरा सैनिक रूप से हमारे पास रहेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर वो देख कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।